नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? पिछली वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो ध्वनियाँ जो स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती, यानी कि जो अस्वतंत्र हैं, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि जो स्वर के बिना नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे क, ख, ग, घ व्यंजन है, लेकिन अगर इन्हें स्वर के बिना बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? क, ख, ग, नीचे हलंत लगा होगा, तो इसका मतलब ये आधे अधूरे व्यंजन है। जब इनके अंदर स्वर मिलते हैं तो इन्हें हम जो है पूरी तरीके से व्यंजन बोल सकते हैं। इसीलिए ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमारी हिंदी में जो है वो 33 व्यंजन होते हैं और अढ़ और अड़ा मिलाकर, इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन मिलाकर ये कुल मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि तीनों के क्या भेद हैं। तो ये हमारे व्यंजन हैं सारे, तो बारी बारी से देखते हैं कैसे। जैसे क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ञ। तो क से लेकर म तक, जो क से लेकर म तक के व्यंजन हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखते हैं कैसे। हर लाइन में जो पहला वर्ण होता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे ये जो पहली पंक्ति में जो है क, ख, ग, घ, अ, तो इस तरीके से ये क वर्ग है। ये जो पंक्ति है ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। तो पहले वर्ण के आधार पर इसका नाम ये रखा गया है। तो देखते हैं, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन हम बोलते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे अलग अलग पंक्ति में जो है, अलग अलग वर्ग में अलग अलग जगह पर जीवा जो है हमारे मुख को स्पर्श करती है। तो देखते हैं, क, ख, ग, घ। हम जब उच्चारण करें क, ख, ग, घ, अण, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। तो जीवा पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है। क, ख तो हल्का है पर कंठ से आवाज़ आ रही है, इसीलिए क वर्ग में जो स्पर्श हो रहा है वो पूरी तरह से कंठ है। उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ से आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से च, छ, ज, झ, ञ। तो हम दोबारा देखते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। तो इस तरीके से जीवा जो है हमारे तालु को स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श व्यंजन में क्योंकि जीवा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है तो या आवाज़ आती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जीवा जो है इस वाले वर्ग में जो है तालु को स्पर्श कर रही है, इसीलिए ये वर्ग में कहाँ से आवाज़ आ रही है? तालव्य, यानी कि तालु से आवाज़ आ रही है। ऐसे ही टा, ठ, डा, ढ, अण में मूर्धा, तालु के पीछे मूर्धा है, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अण। तो जो जीवा है वो हमारी मूर्धा को स्पर्श कर रही है। और त में क्या हो रहा है? त, थ, द, ध। इस तरीके से हमारी जो जीवा है वो दांत को स्पर्श कर रही है। और अंत में प, फ, ब, भ, म। हमारे ओष्ठ का, यानी कि होठ का काम इस वाले वर्ग को बोलने में हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि स्पर्श व्यंजन जहाँ पर जीवा और मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वहाँ उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अगला भेद है इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं हिंदी में। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है किसी भले ये एक वर्ग में है, एक पंक्ति में है, पर जीवा जो है अलग अलग वर्ण को अलग अलग जगह पर जो है स्पर्श करती है। जैसे जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये ना स्वर ना व्यंजनों की गिनती में आते हैं। जैसे अगर हम य की बात करें, य, र, ल, व, तो आपने देखा होगा कभी ओष्ठ
पर जीवा स्पर्श हो रही है, कभी जीभ पर हो रही है, जीवा पर हो रही है, कभी तालु पर हो रही है, तो अलग अलग मुख के किसी अलग अलग भाग पर जीवा स्पर्श होती है, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तीसरा जो इसका भेद है ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। तो हमारे हिंदी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु निकलती है मुख से। तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब उच्चारण के वक्त जो है वायु मुख से बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करके देखते हैं, श, श, स, ह। तो इस तरीके से जब वायु मुख से, हवा मुख से बाहर निकलती है और ऊष्मा जो है हमें महसूस होती है, ऊष्मा प्रदान करती है, तो इस तरीके के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी 3 भेद के अतिरिक्त जो है हमारे व्यंजन की श्रेणी में जो है श, त्र, ज्ञ और एक वैसे ही हिंदी वर्णमाला में श्र। तो ये 4 जो हैं कुल मिलाकर सबसे अंत में जो व्यंजनों के मुख्य भेदों में नहीं आते पर अलग से भेद है, वो है संयुक्त व्यंजन। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है एक साथ जुड़ा हुआ, जहां पर 2 जो हैं अर्ध व्यंजन, 2 आधे व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्र में क्या है, श में क्या है, इसमें क और श व्यंजन मिला हुआ है। इसमें कौन सा व्यंजन मिला हुआ है? क और श। इसी तरीके से त्र में क्या मिला हुआ है? त आधा और र पूरा। ज्ञा में क्या मिला हुआ है? ज आधा और इया पूरा। और इसी तरीके से श्र में क्या मिला हुआ है? श आधा और र पूरा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे हिंदी में जो है ये जो संयुक्त व्यंजन है संयुक्त तौर पर, यानी कि 2 व्यंजनों को मिलकर बना है, 2 आधे आधे व्यंजनों को, एक व्यंजन आधा और एक पूरे को मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, व्यंजन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।